आजो एक ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? गाइस, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा, तभी आपको ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी और आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। श्राद्ध आ रहे हैं, इसके निमित्त इस समय सभी के मन में बहुत से संशय हैं कि श्राद्ध में क्या किया जाए, पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे पितर आएँ और आशीर्वाद ही देकर जाएं, आपसे ना खुश होकर ना जाएं। तो देखिए, पितृपक्ष का हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व है। जो पितरों के नाम पर श्राद्ध और पिंडदान नहीं करते वह सनातन धर्मी हिंदू माना नहीं जाता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु होने पर मनुष्य का जीवात्मा चंद्रलोक की तरफ जाता है और ऊंचा उठकर पितरलोक में पहुंचता है। इन मृत आत्माओं को अपने नियत स्थान तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करने के लिए पिंडदान और श्राद्ध का विधान कहा गया है। श्राद्ध पितरों के नाम पर ब्राह्मण भोजन भी कराया जाता है। इसके पुण्य फल से भी पितरों को संतुष्ट होना माना गया है, अर्थात ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और वो अपने स्वजनों को आशीर्वाद देते हैं। धर्मशास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य श्राद्ध करता है वह पितरों के आशीर्वाद से दीर्घायु, पुत्र, संपत्ति, यश, वैभव, सुख, धन धान्य को प्राप्त होता है। इसलिए भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक 15 दिनों तक प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान करके पितरों का तर्पण किया जाता है। जिस दिन उनके पिता की मृत्यु होती है उस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दान करके ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाना चाहिए। कई शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष के समय में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें, और कहते हैं श्राद्ध के इन दिनों में पितर अपने घर आते हैं, इसलिए उनके परिजनों को उनका तर्पण ज़रूर करना चाहिए। पितरों के समर्पित इन दिनों में हर दिन उनके लिए खाना निकाला जाता है। इसके साथ ही उनकी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इन 15 दिनों में कोई भी शुभ कार्य कभी नहीं करना चाहिए, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, शादी, विवाह कभी नहीं करवाने चाहिए। इसके साथ ही इन दिनों में ना कोई नया कपड़ा खरीदें ना ही पहने। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान और हवन भी करवाते हैं। चलिए बात करते हैं श्राद्ध में पितरों को प्रसन्न करने के लिए और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देकर आप पर प्रसन्न होकर ही जाएं। श्राद्ध से प्रसन्न हुए लोगों को उनके पितर उन्हें बहुत से सुख सुविधाओं वाले आशीर्वाद देकर जाते हैं, इसलिए हमेशा श्राद्ध करना ही चाहिए। देखिए, श्राद्ध का समय हो या ना हो, किसी भी तीर्थ पर जाएं तो स्नान, तर्पण और श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। शुक्ल पक्ष के स्थान पर कृष्ण पक्ष में किए श्राद्ध से पितर जल्दी प्रसन्न होते हैं। शुक्ल पक्ष में पूर्वाह्न में रात के समय और अपने जन्मदिन में कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म सिंधु के अनुसार पूर्णिमा का श्राद्ध पितृ विसर्जनी अमावस्या यानी श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को भी किया जा सकता है। शाम के समय में कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यह समय राक्षसी बेला का समय माना जाता है। चतुर्दशी को श्राद्ध करने से निंदित संतान पैदा होती है, लेकिन जिनके पितर युद्ध में ही शस्त्र से मारे गए हों वे चतुर्दशी को श्राद्ध करने से खुश होते हैं। चतुर्दशी को श्राद्ध इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि चतुर्दशी को जो श्राद्ध करते हैं उनके घरों में नवयुवकों की मृत्यु का भय रहता है और श्राद्ध करने वाला स्वयं भी युद्ध, लड़ाई झगड़े का भागी बनता है। श्राद्ध में
जिन वस्तुओं के उपयोग से पितर जल्दी प्रसन्न होते हैं वो वस्तुएं हैं काले तिल, जौ, चावल, जल, चांदी के पात्र, कंदमूल, गाय का घी, दूध। इन चीज़ों को श्राद्ध करते समय ज़रूर से ज़रूर उपयोग में लाना चाहिए। कृष्ण पक्ष में केवल चतुर्दशी को छोड़कर दशमी से लेकर अमावस्या तक की सभी तिथियां श्राद्ध कार्य के लिए उत्तम मानी गई हैं। श्राद्ध एकांत में गुप्त रूप से करना चाहिए। दूसरे के स्थान भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ और देव मंदिर ये सब दूसरों की भूमि में नहीं गिने जाते, क्योंकि इन पर किसी एक का आधिपत्य अधिकार नहीं होता। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति केवल ब्राह्मणों द्वारा ही होती है, इसलिए पितृ कार्य ब्राह्मणों से ही करवाएं, क्योंकि अगर आप ब्राह्मणों को निमंत्रण नहीं देते हैं तो आपके पितृ रुष्ट होकर बिना भोजन किए आपको शाप देकर चले जाएंगे। श्राद्ध का भोजन स्त्री को कभी नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध कराते समय नाना, मामा, भांजा, गुरु, ससुर, दोहित्र, जमाता, बांधव, यज्ञकर्ता इन सभी को श्राद्ध में अवश्य भोजन करवाना चाहिए। जो मनुष्य श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध, भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजा और बहन को नहीं बुलाते और सदा दूसरों को ही भोजन करवाते हैं, उसके श्राद्ध में पितर और देवता अन्न ग्रहण नहीं करते। अपना भांजा, भाई, बंधु यदि मूर्ख भी हों तो भी श्राद्ध में उनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य बुलाना चाहिए। श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करें। उस समय अतिथि का सत्कार ना करने से वह श्राद्ध क्रम के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। जो लोग सफ़ेद तिलों से पितरों का तर्पण करते हैं उनका किया हुआ तर्पण भी बेकार जाता है। जो अपनी तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों को तर्पण करता है उसका सब तर्पण लाख गुना अधिक फल देने वाला होता है। यदि वह अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी पहनकर तर्पण करे तो वह करोड़ गुना अधिक फल देता है। ब्राह्मणों को श्राद्ध का भोजन करवाते समय श्रद्धापूर्वक गरम गरम अन्न भोजन करवाना चाहिए, परंतु फल, फूल और जल पदार्थों को ठंडा ही देना चाहिए। जब तक अन्न गर्म रहता है, जब तक ब्राह्मण मौन होकर भोजन करते हैं और जब तक वे भोज्य पदार्थों के गुणों का वर्णन नहीं करते, तब तक पितृ लोग भोजन करते हैं। इसलिए भोजन हमेशा गर्म गर्म परोसना चाहिए। स्त्री को श्राद्ध के जूठे बर्तनों को कभी नहीं उठाना चाहिए। ज्ञानहीन, व्रतहीन पुरुष भी उन्हें ना उठाए। स्वयं पुत्र ही आकर पिता के श्राद्ध में रखे हुए पात्रों को उठाए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध के समय में अमावस्या के दिन कभी भी दही नहीं बिलोना चाहिए। श्राद्ध और हवन के समय एक हाथ से पिंड और आहुति दें, लेकिन तर्पण में दोनों हाथों से जल देना चाहिए। देखिए, श्राद्ध करने में श्रद्धा बहुत ही आवश्यक है। आप जब भी श्राद्ध करें पूरी श्रद्धा के साथ करें। पितृ शांति के लिए गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष, पितृ स्तोत्र, पितृ गायत्री मंत्र। मरे हुए जीव अपने बंधु बांधुओं के पिंडदान द्वारा ही अपना शरीर बना हुआ अनुभव करते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें आपको करना बहुत आवश्यक हैं अगर आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना है तो। श्राद्ध के समय में काले तिल, चांदी, शहद, जौ, कुश, कांगनी, मूंग, गेहूँ, धान, मटर, कचनार, सरसों इन सभी का होना बहुत ही उत्तम है, इसलिए इन सब का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। शहद युक्त गाय के दूध की खीर का उपयोग ज़रूर करें। उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, लहसुन, हींग,
स्टील का बर्तन, लाल रंग की वस्तुएं, ये चीज़ें आपको कभी भी श्राद्ध में नहीं उपयोग में लानी चाहिए। भैंस का दूध, घी श्राद्ध क्रम में कभी भी ना लें। श्राद्ध करते समय कभी भी क्रोध क्लेश नहीं करना चाहिए। हमेशा शांतिपूर्वक प्रसन्न चित्त से श्राद्ध करना चाहिए। इससे आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। देखिए, अगर इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और फिर श्राद्ध करेंगे तो निश्चय ही आपके पूर्वज, आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हुए ही जाएंगे और हमेशा आप सुख समृद्धि को प्राप्त करेंगे। तो हमेशा जब भी आप पितृ कार्य करें, प्रसन्न चित्त होकर करें। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उन चीज़ों का, उन वस्तुओं का उपयोग करते हुए करें और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए पूरी श्रद्धा के साथ आप श्राद्ध करें। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी आपको बता दी हैं। आप वीडियो को पूरी देखा कीजिए, तभी आपको सभी चीज़ों का पता लगेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया कीजिए ताकि आपको आने वाले इंफॉर्मेशन मिल जाए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव।